तो दलाल स्ट्रीट के बिग बुल अब हमारे बीच में नहीं है। आज सुबह मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी कहानी अब सबको प्रेरित कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है 5 जुलाई 1960 की तारीख से। मुंबई में मॉनसून दस्तक दे चुका था। उस जमाने में अपने काम में बेहद निपुण एक आयकर अधिकारी राधेश्याम जी झुनझुनवाला के घर एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन मुंबई की दलाल स्ट्रीट का बादशाह बनकर प्रसिद्धि पाएगा। मां बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा राकेश। आयकर अधिकारी पिता अक्सर अपने दोस्तों से उन दिनों स्टॉक मार्केट की चर्चा किया करते थे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, बेचने खरीदने की बातें पर्दे के पीछे से जब छुटका राकेश सुनता तो कौतूहल से उसके कान खड़े हो जाते। दोस्तों की विदाई के बाद उत्सुक राकेश दौड़कर पिता के पास आता और सवालों की झड़ी लगा देता। शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे काम करती है, भाव ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ऐसे तमाम सवाल पिता के सामने पटक दिए जाते। पिता पहले पहल हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कुछ सवालों के जवाब भी देते, लेकिन राकेश के सवाल और गहरा जाते। थक कर या शायद मानस स्वभाव में झुंझलाकर पिता ने राकेश को आदेश दिया कि जाओ अखबार पढ़ो और रोज पढ़ो। अखबार, जी हां, राकेश के लिए यह शेयर बाजार की पहली टिप थी। फिर क्या था, राकेश अखबारों में घुस गए। अखबारों में लिखे शब्दों से कंपनियों के कामकाज और मैनेजमेंट को समझने लगे और धीरे धीरे राकेश मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला में ढलता जा रहा था। राकेश ने ग्रेजुएशन किया, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने, लेकिन जब मार्केट में फुल टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए उतरे तो पिता ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि खुद के इकट्ठा पैसे लगाओ। राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट की यह दूसरी टिप मिली थी। राकेश ने खुद और दोस्तों से और भाई की मदद से 1985 में महज 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत की। मार्केट ने राकेश की कड़ी परीक्षा ली। शेयर मार्केट में यह दौर था ले फटाफट और दे फटाफट का, मारो और भागो का। लेकिन राकेश ने निवेश का मिला जुला फॉर्मूला अपनाया। ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म का रिस्क के साथ साथ पैसा आखिरकार निवेश किया लॉन्ग टर्म में, और धीरे धीरे गलतियों से सीखते सीखते, शेयर बाजार का सम्मान करते करते और भारत की विकास यात्रा में अटूट विश्वास से राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार में निवेश का प्रतीक और भारत के वॉरेन बफे बन गए। 5,000 रुपए से 40,000 करोड़ रुपए की वेल्थ की इस यात्रा को भारत की जनता ने अपनी आंखों से बीते 3 दशकों के दरमियान देखा। कुछ चौंके, कुछ के जहन में कुछ सवाल भी आए और बाकी लोग इंस्पायर होते रहे। राकेश झुनझुनवाला शेयर खरीदते या बेचते तो वो खबर बन जाता। लोग उन्हें सुनते, उनका लिखा पढ़ते और उन्हें भारतीय मिडिल क्लास की कहानी में जो अमीर बनने की भावना है उससे जोड़ते। शेयर बाजार और आम आदमी के भरोसे और सफलता की कड़ी जोड़ने वाला बिग बुल अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आने वाले कई सालों तक हिंदुस्तान के आम निवेशकों को